हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोगों ने नवरात्रि की पूरी तैयारियां कर लिया है। तो देखिए, इतने सारे सामान मैंने सारे डाइनिंग टेबल को एकदम साफ़ किया है और गंगाजल छिड़क लिया है। फिर सारे सामान रखने के लिए ना बहुत सही रहता है। इसके ऊपर रख दो ना तो आराम से सामान दिख भी जाता है और एक एक करके हम उसको आराम से यूज़ भी कर लेते हैं। तो ये जो कोना है ना, मेरा घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये कोने में ही मैं नवरात्रि की जो स्थापना है वो करती हूँ। मंदिर में 9 दिन के लिए स्थापना कर दूंगी तो ठाकुर जी की पूजा और साथ ही में उनको सुलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस मतलब पीला आसन सबसे पहले बिछाऊंगी। और ये जो कपड़ा है 2 मीटर का कपड़ा है, बहुत सस्ता आ जाता है ये कपड़े। मंदिर के लिए अक्सर मैं इस तरह का कपड़े लेती रहती हूँ, कलर बदल बदल के, जैसे जब जो त्यौहार आते हैं ना उस हिसाब से बिछाती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे पीला मैंने पर्दे भी लगा दिया है ताकि एक सिमिलैरिटी रहे, अच्छा लगे देखने में। और ठाकुर जी के ना एक झूला है, झूला मतलब पूरा लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी बड़ी साइज़ का है। और इसी को मैं इस बार ना सिंहासन या बैकड्रॉप जो भी आप बोल सकते हो उसके हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक बार रख के देख रही थी कि यहाँ पे जो माता रानी की चौकी है वो आएगी, किस तरह से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं करके देख रही थी। और ये जो है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये फुल बंगला है। इसके ऊपर से भी एक आता है फुल बंगलों के, जहाँ पे चीज़ें इस तरह से होते हैं ना, लटक के रहते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो मैंने नहीं यूज़ किया। ये जो पार्ट है ना, ये मैंने बाद में खोल दिया था, क्योंकि माता रानी के जो मूर्ति की हाइट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, मुकुट लगाने के बाद थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो ये फिर सिर पे लगेगा। इसीलिए मैंने इसको बाद में खोल दिया है। वैसे ना लगा रहता था तो बहुत सुंदर दिखता था। और यहाँ पे फिर दोनों साइड में ये इस तरह का जो लोटस का मेरे पास एक कैंडल होल्डर है वो रख दूँगी। उसके ऊपर से थोड़ा सा कैंडल्स रख देंगे, जो ना बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स होता है, तो ये ऑन करना तो ऐसा लगता है कि लाइट्स पीछे से जो ना लाइट्स रहते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और उसके साथ साथ सिंदूर के डिब्बा तो हमें रखना ही है। 2-4 ऐसे ग्रीनरी ऐड कर देंगे, मतलब मुझे ना सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ यहाँ पे इस तरह से ना माता के चौकी का सजाना मैंने शुरू किया है। और ये जो आसन है, मतलब ये जो चौकी है, बैकड्रॉप है, आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और साथ में केले के पेड़ रखना तो बहुत शुभ होता है। दुर्गा पूजा में केले का पेड़ तो हमेशा रखा जाता है। तो ये जो मेरे पास 2 केले का पेड़ है, जिसका लिंक आप लोग अक्सर पूछते हो, लेकिन ये ना ऑफलाइन लिया है और वो भी एक ट्रेड फेयर से लिया था मैंने। तो मतलब इसका कोई लिंक वगैरह है ही नहीं मेरे पास, बट पूजा पाठ में ना मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ, दोनों साइड में रख देती हूँ, देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये रहा मेरा अभी बैकड्रॉप, इस तरह से सज रहा है। और इसके बाद जो है ना, लाइटिंग के बिना तो पूजा पूरा होता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लाइटिंग की व्यवस्था कर रही हूँ। और जो ग्रीन वाले छोटे छोटे पत्ती वाली लाइटिंग होते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे हल्के हल्के लाइट लगा रहता है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा होता है। बैकड्रॉप में ये लगा दो ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। मतलब कैमरा में इतना अच्छा तो नहीं आता है, लेकिन सामने से जब देखते हैं ना तो सच में ऐसा लगता है कि एकदम से मतलब माँ का दरबार तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और एक दो बार ना इसमें राउंड करके फिर घुमा भी दिया था, ताकि ज़्यादा थोड़ा सा मतलब लाइट थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। तो इस तरह से देखो लगा दिया तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा है? तो इस तरह से ना बैकड्रॉप हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक बैकड्रॉप मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि इसमें ना लकड़ी के ऊपर बहुत बढ़िया सा जो नक्काशी वगैरह किया हुआ है ना, उसके वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रिय अच्छा लगता है। तो ये फाइनली लाइट लगाने के बाद का लुक है। आप लोग ज़रूर बताना कि फ़ाइनल लुक आप लोगों को कैसे लगा। मतलब माता रानी का दरबार ऐसा होना चाहिए ना कि देखते ही ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो अपने हिसाब से जितना मुझसे हो पाया, या जो भी चीज़ें मेरे पास थी ना, मैं वही सारी चीज़ें लेके ही मैंने बनाया है। ऐसा नहीं कि कुछ नया लेके आई हूँ या हर बार कुछ नया लाती हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि घर में इतने सामान रखने का ना जगह भी नहीं होती है, और फिर 1 साल बाद हर चीज़ पुराना ही लगने लगता है। और इसके बाद तो चौकी बहुत सारा लगता है, जैसे एक कलश स्थापना होगा, फिर उनकी भोग लगेगी, फिर अखंड दिया रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए 2 चौकी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और 2 चौकी लगाने के बाद भी साइड में थोड़ी सी जगह बचती है। मैं ना हमेशा जो नवरात्रि की पूजा होता है ये थोड़ी सी ऊपर, मतलब थोड़ा हाइटेड जगह पे ही करती हूँ, क्योंकि घर छोटा है। 9 दिन तक अगर नीचे बैठाऊँगी तो झाड़ू पोछा आना जाना ये ना मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक, वो भव्यता नहीं रहती है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऊपर में ही बैठाती हूँ। और अब हर चीज़ रख के एक बार देख लूँगी कि कौन सा चीज़ कहाँ रखने से कितना जगह रहता है, तो ये काम मैं हर बार कर लेती हूँ। जैसे ये छोटी वाली जो पटला है, इसमें मैं रखूँगी
जो हमारा कलश स्थापना होगा वो कलश रहेगा, और एक दूसरी साइड में जो है ना वहाँ पे अखंड दिया और घंटी वगैरह रखा रहेगा। तो इसके बाद भी बीच में मेरा अच्छा खासा जगह बच रहा है। आचमन करने के लिए एक जल का पात्र लगता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो मसाले के डब्बे हैं ना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, एकदम नया है, अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है। तो इसे मैंने माता रानी की भोग प्रसाद, लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करूँगी। ये अभी धोया नहीं है, अभी बस रख के मैं देख रही हूँ कि कौन सी जगह कैसे एडजस्ट हो रही है, क्योंकि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के अलग अलग बॉटल्स अगर रखूँगी ना तो इतनी छोटे जगह पे होगा नहीं, फिर ये एकदम से अजीब सा लगेगा। लेकिन इसके अंदर रहेगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा और एक साथ सारा सामान भी हो जाएगा। और इसके बाद बारी आती है आसन की। तो आसन मैंने, मेरे पास जो जितने भी आसन है वही डब्बा मैंने निकाल लिया था, और बहुत तरह का अलग अलग आसन है। आसन लेना भी अच्छा लगता है, एक दो बनाती हुई हूँ कभी कभी घर पर। तो ये यहाँ पे सारे आसन लगा लगा कर देख रही हूँ कि कौन सा आसन अच्छा दिख रहा है, कौन सा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कलश के नीचे भी एक रख दिया, माता रानी के लिए लाल आसन रख दिया है, और दिया के नीचे मैं ऐसा कोई आसन नहीं रखूँगी। बाकी चावल का आसन तो लगता ही है, तो वो आसन तो लगाया जाएगा। कुछ ग्रीन आसन भी बना के रखा है जो कि सावन में या सावन के टाइम पे यूज़ होता है। और इसमें ना एकदम नीचे पीला कलर का एक आसन लगा दूंगी, लेकिन दिया के एग्जैक्ट नीचे तो चावल रहता है, इसलिए दिया का एग्जैक्ट नीचे कोई आसन नहीं लगाऊंगी। और 9 दिन तक थोड़ी बहुत तेल तो गिरती ही है, हल्का फुल्का तेल का छींटा तो आता ही है, इसीलिए एग्जैक्टली वहाँ पे आसन लगाना मतलब कोई फिजिबल भी नहीं होगा। और ये रहा नवरात्रि की जो पूजन करेंगे डेली पूजा का सामग्री। तो यहाँ पे हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, तिलक वगैरह करने के लिए जो सामान चाहिए, घट स्थापना का जो सामान चाहिए, इत्र वगैरह, हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गया है। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो नया लिया था मैंने, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए ये सारे सामान है, अब एक एक करके दिखा रही हूँ। ये है माता रानी का दुपट्टा, जिसमें माँ लिखा है, स्वास्तिक है, ओमकार है, और दूसरी तरफ फिर से वही चीज़ें रिपीट है, ठीक है ना। तो ये ना मुझे इतना अच्छा लगा, ये दुपट्टा बहुत सुंदर लगा। 100 रुपीज़ का लिया है, पता नहीं ज़्यादा है कम, लेकिन मुझे ना ये अच्छा लगा था, तो मैंने ये माता रानी के लिए एक दुपट्टा लिया है। एक लाल कपड़ा 100 मीटर का हमें लेना होता है हर बार ही, तो ये एक लाल कपड़ा मैंने ले लिया, पूजा पाठ में लगता ही रहता है। और ये है गोल बत्ती, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, तो ये आ गया है, बहुत सस्ती है, 100 कितने रुपये का है, 120 या ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं इसमें 2000 बत्ती है, चलो 2000 नहीं तो अगर 1000 भी होगा ना, वैसे तो है इसमें 2000 बत्ती शायद, तो तभी भी बहुत दिन चल जाएगा, तो आरती करने के लिए बहुत बेस्ट है। और ये है बाल, इस बाल के लिए तो इतने क्वेश्चन आते हैं मैं क्या कहूँ, लेकिन ना ये सारे चीज़ें मैं ऑफलाइन ही लेके आती हूँ, देख के लाना रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चलता है क्या आएगा। तो ये ना कुछ 300 350 का एक बाल पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। राधा रानी का बाल थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा लग रहा था, तो मैंने चेंज करने के लिए लेके आई हूँ। और बतासा, फिर रामदाना, फिर जो किशमिश है, ये तो बिल्कुल चाहिए ही होगा, क्योंकि नवरात्रि में शुरू में भोग लगती है। तो ये सारी चीज़ें लेके आ गई हूँ। लौंग और इलायची भी लेके आई हूँ, तो लौंग इलायची ऑलरेडी है, फिर भी मैंने थोड़ा सा लेके आ गई हूँ। और माचिस तो ज़रूर चाहिए, सब चीज़ हो जाता है, बस माचिस रह जाता है, तो ये तो एकदम से लाना ही लाना है, तो मैंने बिल्कुल नहीं भूली, सामने ही रखा था, मैंने जैसे ही देखा लेके आई हूँ। और इसके साथ ही ये वाला मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है, ये अभी तक यूज़ नहीं किया, नवरात्रि में आरती करने के लिए या फिर अखंड दिया को जब हम ठीक करते हैं ना, उस वक्त भी ये काम आएगा। तो ये चीज़ एक लिया है। तो ये था मेरा नवरात्रि का तैयारी, और साथ ही में नवरात्रि के जो मतलब मैंने बैकड्रॉप सजाया उसकी तैयारी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगा है। इसके साथ ही ना लड्डू गोपाल जी की 9 कलर का ड्रेस मैंने निकाल के रखा है, बिल्कुल टाइम ही नहीं हुआ वीडियो बनाने का, तो आगे मतलब जब भी कोई वीडियो दूसरा बनेगा ना, उसमें मैं दिखा दूँगी 9 कलर का ड्रेस कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका शॉपिंग कैसे लगा ज़रूर बताना। साथ में मैंने ना आज नारियल वगैरह भी लेके आ गई हूँ, कल तक मैंने नारियल नहीं लिया था, आम के पत्ते, नारियल, ये सारी चीज़ें भी मेरी आ गई है। तो लगभग सारी तैयारी कह सकते हो कि मेरी हो गई है। तैयारियाँ आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।